हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्याओं के बारे में जानेंगे कि प्रकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या इत्यादि संख्याओं के बारे में दोस्तों आज हम लोग समझेंगे कि ये सब होते क्या हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकृत संख्या के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले प्रकृत संख्या का डेफिनेशन समझते हैं। दोस्तों प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, यानी कि दोस्तों जो काउंटिंग्स नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल में हो जाएगा 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या को दोस्तों इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। इसका परिभाषा होता है कि 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा कि जो प्रकृत संख्या होते हैं इनके पहले यदि हम 0 लगा देते हैं तो वो कौन सी संख्या बन जाती है, होल नंबर, पूर्ण संख्या बन जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। यानी यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 इनफाइनाइट तक। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो ये संख्याएं लिखी गई हैं वो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का विषम संख्या। दोस्तों विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर क्या होता है दोस्तों, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे हम लोग कौन सी संख्या बोलेंगे, विषम संख्या, ऑड नंबर। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाए तो 1 3 5 7 9 11 इनफाइनाइट तक जाएगा। ये कौन सी संख्या कहलाएंगी, ऑड नंबर, विषम संख्या। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एक और परिभाषा होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट इसका और एक परिभाषा होता है, वो है वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि अभाज्य संख्या वास्तव में होता क्या है। तो दोस्तों एग्जाम्पल है 2 3 5 7 11 इनफाइनाइट तक। यानी दोस्तों अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ कितना गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 अगर हम देखें तो 2 का सिर्फ कौन कौन गुणनखंड है, एक तो 1 हो जाएगा और स्वयं खुद संख्या हो जाएगी। इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर, कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। 3 का भी देखिए दोस्तों, 3 का 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और स्वयं संख्या 3 हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये जो 2 3 5 7 11 इनफाइनाइट तक है कौन सी संख्या कहलाएगा, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है भाज्य संख्या, यानी इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी दोस्तों एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग का हो जाएगा 4 6 8 9 10 12 14 15 इनफाइनाइट तक। यानी कि दोस्तों कहने का अर्थ हुआ कि वैसी संख्या जिसको 2 से ज़्यादा संख्याओं के द्वारा काटा जा सके। यानी कि दोस्तों इसको 1 से भी काटा जा सकता है, 2 से भी और 4 से भी। यानी दोस्तों इसका फैक्टर कितना हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर इसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 होता तो वो कौन सी संख्या कहलाता, अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होता है कि जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पे इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, 1 2 और 3 गुणनखंड है इसका। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं।
तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।